नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर का डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से बेसिस पे फ्रैक्चर होता है, कितने प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं, पूरा का पूरा एकदम डिटेल में देखेंगे कौन कौन सा फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ फिर डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? अ फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, या फिर फ्रैक्चर कैन ऑकर्स इन एनी बोन इन द बॉडी। ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको खुद समझना पड़ेगा, या सिंपल लैंग्वेज में आपको खुद समझ में आ रहा होगा। नीचे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी। ठीक है, एटियोलॉजी के बेसिस पे फ्रैक्चर कौन कौन सा है। तो ट्रोमेटिक फ्रैक्चर है। ठीक है, ट्रोमेटिक फ्रैक्चर में क्या होता है? अ फ्रैक्चर सस्टेन्ड ड्यू टू ट्रॉमा इज कॉल्ड ट्रोमेटिक फ्रैक्चर। एग्जाम्पल काउज्ड बाई फॉल, रोड, ट्रैफिक एक्सीडेंट, फ्लाइट, etc वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये जो साइन है, ये इस साइन का मतलब होता है फ्रैक्चर। ठीक है, ये आप जान लीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे अ फ्रैक्चर थ्रू अ बोन विच हैज़ बीन मेड वीक बाय सम अंडरलाइंग डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ठीक है, मतलब किसी भी डिजीज़ के द्वारा जो भी फ्रैक्चर हो जाता है उसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहेंगे। यहाँ पे देखिए पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ठीक है, यहाँ पे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्चर थ्रू अ बोन विच हैज़ बीन मेड वीक बाय सम अंडरलाइन डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ठीक है, एग्जांपल इसका क्या है? तो फ्रैक्चर थ्रू अ बोन वीकनेस बाय मेटास्टेसिस स्प्रेड ऑफ कैंसर। अच्छा सॉरी, मेटास्टेटिस एक वर्ड है जो इसका मतलब होता है जैसे कि स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम द प्लेस दे फर्स्ट फॉर्म टू अनदर प्लेस, मतलब सबसे पहले जिस जगह पे कैंसर का जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन हुआ है वो एक जगह से अपने दूसरे जगह पे जब वो स्प्रेड करने लगता है, डेट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में आता है। ठीक है, नीचे देखेंगे स्ट्रेस फ्रैक्चर। ठीक है, स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या है? इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्चर सस्टेन्ड ड्यू टू क्रॉनिक रिपीटेटिव इंजरी काउजिंग अ ब्रेक इन द बोन। ठीक है, बोन ट्यूबरकुलाई। ठीक है, दिज ऑफ्टन प्रेजेंट एज ओनली पेन एंड मे नॉट बी विजिबल ऑन द एक्सरे। ये जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है ये एक्सरे में शायद ही दिखता है या फिर ज़्यादातर विजिबल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑन डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं दीज फ्रैक्चर्स आर इजी टू आइडेंटिफाई। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है इसके बारे में। पीछे में क्या था? दिस फ्रैक्चर आर इजी टू आइडेंटिफाई बाय ऑब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में क्या है? सबसे पहले देखिए अ फ्रैक्चर में बी डिस्प्लेस्ड। द फ्रैक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट आर द फ्रैक्चरिंग फोर्स, द मसल पुल ऑन द फ्रैक्चर फ्रेगमेंट, द ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है? द डिस्प्लेसमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शिफ्ट, एंगुलेशन और रोटेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के बेसिस पे कौन कौन सा फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लोज्ड फ्रैक्चर। ठीक है, ये ऑन बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ही ऊपर में लिखा हुआ है। तो क्लोज्ड फ्रैक्चर कौन सा होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए अ फ्रैक्चर not communicating with the external environment, the overlying skin and other soft tissue are intact is called closed fracture। ठीक है, समझ गए? वो फ्रैक्चर जो बाहर के इन्वायरमेंट में नहीं दिखता है, डेट इज कॉल्ड क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर क्या है? तो अ फ्रैक्चर विथ ब्रेक in the overlying skin and soft tissue leading to the fracture communicating with the external environment is called open fracture। ठीक है, a fracture may be open from within or outside the so called internally or externally
ओपन फ्रैक्चर। ये देखिए ओपन फ्रैक्चर में क्या है कि मान लीजिए कहीं आपके बॉडी पार्ट में फ्रैक्चर होता है और बोन जो है वो बाहर निकल जाता है, डेट इज कॉल्ड ओपन फ्रैक्चर। ये सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ठीक है। अब देखिए इंटरनली ओपन, अब इसमें भी है जो इंटरनली ओपन हो गया, एक एक्सटर्नली ओपन हो गया, ठीक है। इंटरनली ओपन में क्या है, द शाफ्ट फ्रैक्चर एंड पेयर्स द स्किन फ्रॉम विद इन द रिजल्टिंग इन एन ओपन फ्रैक्चर, ठीक है। यहाँ पर क्या करा है कि जो शाफ्ट का जो फ्रैक्चर होता है और पियर्स स्किन को पियर्स करके जो बाहर निकल जाता है, डेट इज कॉल्ड ओपन फ्रैक्चर। ये देखिए एक्सटर्नली ओपन में क्या है, द ऑब्जेक्ट काउजिंग द फ्रैक्चर लोक्रेट्स द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू ओवर द बोन एज इट ब्रेक्स द बोन रिजल्टिंग इन एन ओपन फ्रैक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऑन बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। सिंपल फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर इन टू पीसेस यूजुअली इजी टू ट्रीट इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, ठीक है। यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में क्या है, देखिए सारा लैंग्वेज इजी में है, ठीक है, तो आप खुद से भी समझ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में देखिए क्या है, अ फ्रैक्चर इन मल्टीपल पीसेज यूजुअली डिफिकल्ट टू ट्रीट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर ऑफ टीबिया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, अब देखिए यहाँ पैटर्न के बेसिस पे कौन कौन सा फ्रैक्चर होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, in this fracture the fracture lines are perpendicular to the long axis of the bone. Such a fracture is caused by टेपिंग और बेंडिंग फोर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर मतलब समझ रहे हैं एकदम बीचों बीच जो चीज़ टूट जाए। ऑब्लिक फ्रैक्चर जो ऑब्लिक, जैसे ट्रांसवर्स मान लीजिए ये बोन हो गया ऐसे टूट गया, और ऑब्लिक ये बोन हो गया और ऐसे जो टूटा, डेट इज ऑब्लिक। यहाँ देखिए ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या है, इन दिस फ्रैक्चर द फ्रैक्चर लाइन इज ऑब्लिक, सच अ फ्रैक्चर इज काउज्ड बाय बेंडिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ देखिए स्पाइरल फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर में ज़्यादातर ये कैसा फ्रैक्चर होता है, जैसे हाथ हुथ किसी का घुमा के तोड़ देते हैं, उस टाइप का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। इन दिस फ्रैक्चर द फ्रैक्चर लाइन रन्स स्पायरली इन मोर देन वन प्लेन, सच अ फ्रैक्चर काउज्ड बाय ट्विस्टिंग फोर्स, ठीक है, ट्विस्ट करने पे। कम्युनिकेटिंग फ्रैक्चर में क्या है, दिस इज अ फ्रैक्चर विथ मल्टीपल फ्रैगमेंट, इट is caused by crossing or compressing force along the long axis of the bone, ठीक है। सेगमेंटल फ्रैक्चर में क्या क्या है, इन दिस टाइप देयर इज टू फ्रैक्चर्स इन वन बोन बट डिफरेंट लेवल, इट मे कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जितना भी फ्रैक्चर अभी हम लोगों ने देखा उसका मतलब कि एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल है, ठीक है। पहला है ट्रांसवर्स का, ये देखिए ऑब्लिक का है, ठीक है, ट्रांसवर्स एकदम ऐसे है, ऑब्लिक थोड़ा टेढ़ा है। स्पाइरल का देखिए मतलब ट्विस्ट की तरह है। कम्युनिकेटेड का मतलब ये देखिए, और सेगमेंटल में ये देखिए एक ही बोन को जहाँ दो तीन भाग में टूटा हो, ठीक है। यहाँ देखिए फ्रैक्चर विथ एपोनाइम्स, ठीक है, एपोनाइम्स का थ्रू जो फ्रैक्चर है, ठीक है, इसमें बहुत सारा है। तो यहाँ देखिए सम फ्रैक्चर आर बेटर नोन बाय द नेम्स मोस्टली ऑफ दोज हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, कुछ फ्रैक्चर ऐसा है जो कि नाम से ही जाना जाता है, जो आदमी जो साइंटिस्ट जो लोग इस फ्रैक्चर का डिस्क्राइब किया है, ठीक है, उनके नाम पे। सम सच फ्रैक्चर्स आर एज फॉलो, ठीक है। यहाँ देखिए मोन्टेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन, फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना, ठीक है, प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना विथ डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, गैलेजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन, द फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल थर्ड ऑफ द रेडियस विथ डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, ठीक है। यहाँ देखिए नाइट स्टिक फ्रैक्चर, आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना सस्टेन्ड वाइल ट्राइंग टू वार्ड ऑफ दिस स्टिक ब्लो, ठीक है। यहाँ देखिए कॉलिज फ्रैक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉलिज फ्रैक्चर हमेशा मतलब एग्जाम में आता है। तो ये इसका छोटा सा है, ये आप चाहेंगे तो मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है। और देखिए अभी
A fracture occurring in the adult at the cortico-cancellous junction of the distal end of the radius. जो रेडियस का cortico-cancellous junction है वहाँ पे ये होता है, ठीक है, with a dorsal tilt एंड विथ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बार्टन्स फ्रैक्चर में देखिए क्या कर रहे हैं, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स थ्रू द डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द डिस्टल रेडियस टेकिंग a margin anterior or posterior of the distal radius with the carpals displaced anteriorly or posteriorly, ठीक है। स्मिथ फ्रैक्चर देखिए क्या कर रहा है, यह भी क्वेश्चन आता है स्मिथ फ्रैक्चर भी, ठीक है। अ फ्रैक्चर ऑकरिंग इन एडल्ट्स एट द कॉर्टिको कॉन्सिलियस जंक्शन, ये भी मतलब वैसे ही होता है। देखिए कॉलिस फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन मतलब एग्जाम में ये आता है। तो ये भी जो होता है वो भी, ये भी कॉर्टिको कॉन्सिलियस जंक्शन पे ही होता है, डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस पे ही होता है, एंड वेंट्रिकल टिल्ट एंड अदर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चॉपर्स फ्रैक्चर, ठीक है, चॉपर फ्रैक्चर में क्या है, एन इंट्रा आर्टिकुलर ऑब्लिक फ्रैक्चर ऑफ द एस्टुलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस, ठीक है। नीचे में देखेंगे क्या है, बेनिट्स फ्रैक्चर डिसलोकेशन, ठीक है, बेनिट्स फ्रैक्चर डिसलोकेशन, इट इज एन ऑब्लिक इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल with subluxation of the ट्रेपेजियो मेटाकार्पल ज्वाइंट, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट में, ये देखिए मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, मैं बॉक्सर फ्रैक्चर लिख दिया था, बॉक्सर फ्रैक्चर मैंने नीचे डिस्क्राइब किया है। अभी ये देखिए साइड स्वीप फ्रैक्चर है, ठीक है। इट इज़ एन इल्बो, ठीक है, it is an elbow injury sustained when one's elbow projecting out of a car is side swept by another vehicles. It has a combination of fracture of the distal end of the humerus with fracture of the proximal end of the radius and or ulnar. It is also called a baby car fracture, ठीक है। ये देखिए साइड स्विफ्ट में क्या कह रहा है कि आप कार्स के बाहर हाथ निकालेंगे या फिर किसी और गाड़ी से आपका हाथ उसमें क्रॉस हो जा रहा है, और मतलब जो ह्यूमरस का प्रोक्सिमल, सॉरी एक मिनट, combination of the fracture of the distal end of the humerus with fracture of the proximal end of the radius and ulnar, ठीक है। तो ये बॉक्सर फ्रैक्चर्स में देखिए क्या है, it is a ventrally displaced fracture through the neck of the fifth metacarpal, usually occurs the boxers, ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा फ्रैक्चर है हमारा, और यहाँ पे बम्पर फ्रैक्चर, ठीक है। बम्पर फ्रैक्चर में देखिए क्या है, इट इज अ कम्युनिकेटेड डिस्प्रेस्ड फ्रैक्चर ऑफ द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया, ठीक है, लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया पे ये बम्पर होता है, ठीक है। अब देखिए कॉटन्स फ्रैक्चर में क्या है, ट्राइमेलुलर एंकल फ्रैक्चर, ठीक है। पॉट्स फ्रैक्चर में क्या है, बाइमिलुलर एंकल फ्रैक्चर, ठीक है। मेसोनियस फ्रैक्चर्स, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंकल फ्रैक्चर इन विच फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फिबुला ऑकर्स, ठीक है। फिबुला का नेक का जो फ्रैक्चर होता है उसको हम कहते हैं मेसोनियस फ्रैक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक से 2 बार मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं पिलोन फ्रैक्चर, इट इज़ कम्युनिकेटेड इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया, ठीक है। एविएटर फ्रैक्चर्स ऑफ नेक ऑफ द टेलस, ठीक है। चॉपर्ड फ्रैक्चर डिसलोकेशन, फ्रैक्चर डिसलोकेशन थ्रू इंटरटार्सल ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, छोटा छोटा बहुत सारा फ्रैक्चर है, ठीक है, मैंने सारा डिस्क्राइब किया है, तो आप ध्यान से देखिए, वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। जोन्स फ्रैक्चर,
एवोल्यूशन फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल, रेलांडो फ्रैक्चर, सॉरी रेलांडो फ्रैक्चर्स ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, विप्लेक्स फ्रैक्चर, सॉरी विप्लेक्स इंजरी। ठीक है, cervical spine injury where sudden flexion followed by hypotension take place। ठीक है, नीचे देखिए चांस फ्रैक्चर। ठीक है, चांस फ्रैक्चर में क्या है, आल्सो कॉल्ड सीट बेल्ट फ्रैक्चर। ठीक है, इसको सीट बेल्ट फ्रैक्चर भी कहते हैं। द फ्रैक्चर लाइन रन्स हॉरिजॉन्टली थ्रू द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा थ्रू एंड थ्रू टू द पोस्टेरियर इलमेंट। ठीक है, नीचे देखिए मार्च फ्रैक्चर में क्या कर रहा है, फटी फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ सेकेंड और थर्ड मेटाटार्सल। ठीक है, ब्रस्ट फ्रैक्चर में क्या कर रहा है, इट इज एन कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रा बॉडी वेयर फ्रैगमेंट ब्रस्ट आउट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, क्ले शोल्डर फ्रैक्चर में क्या कह रहा है, it is an avulsion fracture of the spinous process of the one or more of the lower cervical or and upper cervical vertebra। ठीक है, हैंगमैन्स फ्रैक्चर में क्या कह रहा है, इट इज अ फ्रैक्चर थ्रू द पेडिकल्स एंड लेमिना एंड सेकेंड वर्टिब्रा एंड सबलक्सेशन ऑफ C2 over C3 सस्टेंड। ठीक है, इन हैंगिंग। तीसरा क्या है, डैशबोर्ड फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर ऑफ पोस्टेरियर लिप ऑफ द एसिटाबुलम ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ पोस्टेरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, एस्ट्रेडल फ्रैक्चर, अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर पेल्विस फ्रैक्चर इन विच देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्रैक्चर प्यूबिक रमाई एंटेरियर एंड सैक्रोइलियक ज्वाइंट और इलियम पोस्टेरली ऑन दी सम साइड। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, मैलेट फिंगर्स में क्या है, अ फिंगर फ्लेक्स्ड एट दी डीप ज्वाइंट ड्यू टू एवुल्जन और रैप्चर ऑफ द एक्सटेंसर टेंडन एट द बेस ऑफ द डिस्टल फैलेंक्स। तो ये सारा जितना भी पॉइंट था ये सारा फ्रैक्चर का नाम है। ठीक है, बहुत सारा फ्रैक्चर है, अभी मैंने मतलब बहुत सारा मतलब लगभग सारा डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, नोट्स बनाने में हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और धन्यवाद, थैंक यू।